राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर रावण के दरबार में आकर गिर पड़ा। उसे देखकर रावण विलाप करने लगा। तब मेघनाद ने रावण को बहुत समझाया। कहने लगा, पिताजी, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके अपने इष्ट देव से अजय रथ पाया है। अब युद्ध में मैं आपको अपना कौशल दिखाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। और मेघनाद के ऐसा कहने से रावण प्रसन्न हो गया। प्रातःकाल बानरों ने लंका के चारों फाटकों को घेर लिया। अब तो मेघनाद अपने माया में रथ पर चढ़कर आकाश में पहुंच गया और अट्टहास करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर सारा वानर दल डर गया। आकाश में जाकर मेघनाद ने शक्ति, त्रिशूल, तलवार और अस्त्र शस्त्रों की तथा बाणों की झड़ी लगा दी। हनुमान, अंगद, नल, नील आदि बलवान वानर भी व्याकुल हो गए। लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण बाणों की बौछार से घायल हो गए। अब तो राम जी के पास पहुंच गया। उन पर बाणों को छोड़ने लगा। मैं सर्प बनकर राम जी के शरीर में को जकड़ लेते। इस प्रकार मेघनाद ने राम जी को नागपाश में बांध लिया। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस आनंद एक अविकारी। कथा सुनते सुनते उमा जी तो चकित हो गई। भोलेनाथ, क्या प्रभु एक राक्षस से बंध गए? हाँ भवानी, प्रभु बंध गए। परम स्वतंत्र, अखंड, अद्वितीय रघुनाथ जी बंध गए। हे पार्वती जी, ये राम जी के सगुण साकार के चरित्र हैं। ये तर्क और बुद्धि से समझ में नहीं आते, ये तो राम जी के भजन से ही समझ में आते हैं। ये तो प्रभु की रणलीला है, उनका नाटक है, जिनका नाम जपने से मुनि भवसागर के बंधन को काट डालते हैं। वे राम कोई बंधन में थोड़ी बन सकते हैं। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो कि बंध तर आवे, व्यापक विश्व निवास। इस प्रकार मेघनाद ने रामादल को बेबस कर दिया। फिर प्रकट हो गया और दुर्वचन बोलने लगा। उसके दुर्वचनों को सुनकर जामवंत जी क्रोधित हो गए। कहने लगे, अरे दुष्ट रावण, खड़ा रह, अभी तुझे ठिकाने लगाता हूँ। तब मेघनाद बोला, अरे मूर्ख, मैंने तो तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ दिया था, अब तू मुझे ही आंखें दिखा रहा है। और ऐसा कहकर मेघनाद ने एक त्रिशूल जामवंत पर चलाया। जैसे ही त्रिशूल आया, जामवंत ने तो उसे पकड़ लिया और उल्टा मेघनाद की छाती में दे मारा। और मेघनाद तो चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बूढ़े जामवंत ने उसका पैर पकड़कर घुमाया और लंका में फेंक दिया। और मेघनाद तो रावण के पास जाकर गिरा। इधर सारा रामदल घायल पड़ा है। राम जी नागपाश में बंधे पड़े हैं। तब देवर्षि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी ने राम जी के पास दौड़े आए। उन्होंने सारे माया में सर्पों का भक्षण कर लिया। सारा रामादल माया रहित और हर्षित हो गया। खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूथ।
माया विगत भय सब हर से बानर जूथ। उधर मेघनाथ को की मूर्छा टूटी। देखा मैं तो पिताजी के पास हूँ। अत्यंत लज्जित हो गया। मैं तो बड़ी बड़ी ढींगे मारकर गया था। मन में विचार किया, अब तो मैं अजय यज्ञ करूँगा, और तुरंत पर्वत की गुफा में जाकर यज्ञ शुरू कर दिया। इधर विभीषण जी को पता चल गया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेघनाथ बड़ा भारी अपावन यज्ञ कर रहा है, यह अजय यज्ञ है। तब राम जी बोले, लक्ष्मण, तुम तुरंत जाओ और उस पापी मेघनाथ का नाश कर दो। अब तो लक्ष्मण जी रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर चल पड़े। साथ में अंगद, नील, नल, हनुमान आदि योद्धा चल रहे हैं। रघुपति चरण नाय सिर, चलहु तुरंत अनंत। अंगद, नील, मयंद, नल, संग सुभट्ट हनुमंत। गुफा में पहुंचकर बानरों ने उस अपावन यज्ञ को विध्वंस कर दिया। मेघनाथों को लातों से मारने लगे, उसके बाल खींचने लगे। तब वह उठा, हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़ा। हनुमान अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण जी पर त्रिशूल चलाया। तब लक्ष्मण जी ने बाण से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर माया से आकाश में उड़ गया और वहाँ से लड़ाई लड़ने लगा। कभी प्रकट हो जाता, कभी छिप जाता। बाणों की मार से सारी बानर सेना व्याकुल हो गई। तब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, बस बहुत हो गया, अब इसे और नहीं खिलाऊंगा, अब इस पापी का अंत हो जाना चाहिए। तुरंत राम जी के चरणों का ध्यान किया और धनुष पर बाण का संधान किया। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करि दापा। बाण मेघनाथ की छाती में लगा। मरते समय कपट छोड़ दिया। कहने लगा, राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, और कहते कहते प्राण छोड़ दिए। रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़ से प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। अंत समय में मेघनाथ ने ऐसा बोलने पर अंगद और हनुमान जी कहने लगे, अरे मेघनाथ, तू धन्य है, तेरी माता धन्य है। और इस प्रकार मेघनाथ का अंत हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।